अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाप दादा एक रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अष्ट रत्नों की या 108 रत्नों की पूजा होगी या प्रजापद पाने वाली 9 लाख आत्माओं की भी पूजा होगी। बाबा ने कहा कोई ना कोई रूप में पूज्य तो सभी बनेंगे ही, लेकिन करोड़ों सालिग्राम बनाकर पूजा करना और विशेष किसी इष्ट देव के मंदिर बनाकर पूजा करने में कितना अंतर होता है। 16,000 की माला कभी कभी सिमरन करते, 108 की माला अनेक बार सिमरन करते और अष्ट रत्नों को तो सदा बाप समान अपने दिल में याद रखते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि पूजन में इतना अंतर क्यों हो जाता। बाबा ने कहा इसका मुख्य कारण है, वैसे तो हर एक ब्राह्मण जन्म से ही आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते ही है, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी अवस्था बने इस पुरुषार्थ में नंबर बन जाते हैं। कोई पुरुषार्थी तो कर्मेंद्रिय जीत बन जाता और कोई आंखों के या मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में आ जाते हैं। इस प्रकार सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण उन्हें संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते। इसलिए ही फिर साकार रूप में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता के रूप में भी पूजा नहीं होती। लेकिन ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण सालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। बाबा कह रहे हैं भले अलग से मंदिर बनाकर पूजा तो नहीं होगी, लेकिन इतने बड़े बाप के बच्चे बने हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है, तो फिर उनकी सालिग्राम के रूप में पूजा जरूर होती है। पूजा 2 कारणों से होती है, एक पवित्रता और दूसरा सर्वशक्तिमान बाप द्वारा प्राप्त जो शक्तियां हैं उनकी धारणा जिसने की है उस अनुसार यादगार रूप बनता है और पूजा होती है। जैसे ज्ञान और नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती का रूप दिखाया है, संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा रूप दिखाया है, सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी का रूप दिखाया है, हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक के रूप में दिखाते हैं। मायाजीत अर्थात माया के विकराल रूप को सहज पार करने की शक्ति का यादगार फिर महावीर रूप दिखाया है। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, और बच्चे भी चाहते तो सब है, लेकिन करते कोई कोई है, इसलिए फिर नंबर बन जाते हैं और सबकी पूजा अलग अलग रीति होती है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे।